जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण धाम पैता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमें मोटिवेट करें। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफा के बारे में। आज के जमाने में इंजीनियर अपनी अपनी प्रतिभा से एक से बढ़कर एक इमारत बनाते हैं, जिन्हें बनाने के लिए इंजीनियरों को मशीनें, क्रेन जैसे और भी आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मगर भारत में पुराने दौर में भी बिना किसी एडवांस उपकरण के ऐसे मंदिरों का भारत में निर्माण हुआ है, जो आज की तारीख में भी विज्ञान को हैरान कर देती है। उन्हीं में से एक है एलोरा गुफा और उसके अंदर बने कलाकृतियां। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। एलोरा की गुफा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों की कलाकृतियां उकेरी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान शिव का कैलाश मंदिर, जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है, क्योंकि प्राचीन भारत में मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर उन्हें चिपकाया जाता था। बाद में उन्हें आकार दिया जाता था। इमारत बनाने की इस टेक्निक को कट इन टेक्निक कहते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर में इसका उल्टा है। इसे कट आउट टेक्निक से किया गया है, जो कि एक पहाड़ को काटकर मंदिर को बनाया गया है, जिसमें द्वार, पुल, आंगन और बालकनी भी हैं। अगर आज के जमाने में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके भी ऐसे मंदिरों का निर्माण करने की कोशिश की जाए तो फिर भी नामुमकिन है, और वैज्ञानिक भी हैरान हैं। उनके हिसाब से बिना किसी उपकरण के ऐसा मंदिर बनाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हजारों साल पहले इस मंदिर को बिना उपकरण के बनाया होगा, तो फिर इसे सदियां लग गई होंगी, और पहाड़ काटकर जो मलबा जमा हुआ होगा उसे हटाने के लिए काफी समय और बल लगा होगा। इस तरह का मंदिर बनाना किसी आम सभ्यता का काम नहीं हो सकता, ये किसी विकसित सभ्यता का काम हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए स्वयं भगवान ने मदद की होगी। इस मंदिर में कई कलाकृतियां, भव्य मूर्तियां हैं। रहस्य से भरे इस जगह में 34 गुफाएं हैं। इनके अंदर एक सुरंग वाली रास्ता भी है, जो कहा जाता है किसी को भी नहीं पता। एक बार मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी हजारों की सेना भेजी थी, और कई सालों तक नष्ट करने के बाद भी इस मंदिर का वह लोग इस मंदिर के सिर्फ एक छोटे से भाग को ही नष्ट कर पाए, जिसके बाद औरंगजेब ने भी इस मंदिर के सामने अपने घुटने टेक दिया। यह मंदिर हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। इस मंदिर में दर्शन करने और रिसर्च करने हर साल हजारों लोग आते हैं। इस एलोरा की गुफाओं का बयान शब्दों से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, वीडियो एवं जानकारी अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण धाम पैता को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम आपके लिए बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। एलोरा की गुफाओं को बाहर से मूर्ति की तरह पूरे पर्वत को तराशकर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया है। अपनी समग्रता में 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा यह मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया और फिर इस पर्वत खंड को भीतर बाहर से काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर गढ़ा गया है। मंदिर के भीतर और बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ है। इस मंदिर के आंगन के 3 ओर कोठरियों की पांख थी, जो एक सेतु द्वारा मंदिर के ऊपरी खंड से संयुक्त थी, जुड़ी हुई थी। अब ये सेतु गिर गया है। सामने खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। ये कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्भुत नमूना मंदिर के बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा है। दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल का है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एक तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या भी करता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। 2 अजंता एलोरा की गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की अवधि के दौरान विकसित हुई हैं।
अजंता और एलोरा गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं और बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति मानी जाती हैं, जिनका भारत में कला के विकास में बहुत प्रभाव रहा है। अजंता एलोरा गुफा की मुख्य विशेषता। एलोरा की गुफाएं रूपों और डिजाइनों, सामग्रियों और पदार्थों और स्थानों और चित्रों की स्थापना, रॉक कट वास्तुकला, मूर्तियों और 3 अलग अलग धर्मों यानी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के अधूरे मंदिरों के संदर्भ में प्रामाणिक हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट वंश 500 से 800 AD के दौरान बनाए गए थे, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध गुफाओं और जैन गुफाओं के हिस्से का निर्माण किया था। स्मारकों के निर्माण के लिए धन राजघरानों, व्यापारियों और क्षेत्र के धनी लोगों द्वारा प्रदान किया गया था। एलोरा गुफा के बीचों बीच किसका मंदिर है? एलोरा गुफाओं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गृष्णेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और पृथ्वी पर 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग का घर है। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? इस कड़ी में आज हम बता रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में। कहा जाता है कि 1819 में इन गुफाओं की खोज इस इलाके में शिकार खेलने आए अंग्रेज अफसर ने की थी। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं हमेशा से ही जिज्ञासा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध रॉक कट गुफा मंदिर और मठ अजंता गांव, उत्तर मध्य महाराष्ट्र राज्य, पश्चिमी भारत के पास स्थित हैं, जो अपने दीवार चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को तैयार करने में करीब 150 वर्ष लगे और लगभग 7,000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। एलोरा की गुफाओं में 24 बौद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी में से गुफा 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। इन सभी गुफाओं की खुदाई लगभग यू आकार की खड़ी चट्टान के स्कापियों पर की गई है, जिनकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर है। अजंता की गुफाओं के चित्र में कौन से रंग भरे हैं? उपयोग किए जाने वाले मुख्य रंग लाल गेरू, पीला गेरू, भूरा गेरू, दीपक काला, सफेद और लेपिस लाजुली नीला रंग शामिल है। अजंता की किस गुफा में एक मरती हुई राजकुमारी की पेंटिंग है? अजंता एलोरा गुफा संख्या 16 मरने वाली राजकुमारी पेंटिंग है। एलोरा की गुफाओं की विशेषता यह है कि व्यापार मार्ग के अत्यंत निकट स्थित होने के कारण इनकी कभी भी उपेक्षा नहीं हुई। एलोरा की गुफाओं में बने ऐसे चित्रों को देखकर कोई भी व्यक्ति सत्प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। अजंता की दीवारों पर बंदरों की, हाथियों की, हिरणों की, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां चित्रित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में से 25 को पर्यटन स्थल के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि 4 गुफाओं को बंद रखा जाता है। अजंता एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दिखाया गया है। इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग का अधिक उपयोग हुआ है, जबकि नीले रंग का उपयोग नहीं हुआ है। अजंता की गुफाओं के चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। एलोरा मूल नाम वेरुल एक पुरातात्विक स्थल है, जो भारत में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा में 34 गुफाओं का एक समूह है, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसकी संस्कृति और इतिहास हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। अजंता की गुफाएं भारत के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों में से एक हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक हैं, जो ऐतिहासिक भारतीय मूर्तियों, वास्तुकला और प्राचीन भारतीय कला को प्रदर्शित करने के लिए जानी जाती हैं। गुफाओं को बाढ़ बेसाल चट्टानों से उकेरा गया है और इस स्थल पर पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है।
अजंता की गुफाएं मंदिर स्थल, मूर्तियां, पेंटिंग, मठ और नक्काशी प्राचीन भारत और भारत में बौद्ध धर्म के उदय को दर्शाती हैं। वाघूर नदी के किनारे स्थित अजंता की गुफाएं भारत के प्राचीन इतिहास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे बौद्ध अजंता गुफाओं की वास्तुकला और धार्मिक कला की खोज के लिए प्रतिष्ठित स्थलों में से एक माना जाता है। मामूली प्रवेश शुल्क पर पर्यटकों के लिए अजंता एलोरा की गुफाओं का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। अजंता की गुफाओं में करने के लिए कई चीजें हैं और पर्यटकों द्वारा अन्वेषण में आमतौर पर 2 से 3 घंटे लगते हैं। हम आपको 60 करके दिखाया गया है। अजंता की गुफाओं की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है जो सर्दियों के महीनों में होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्ष के इस समय के दौरान मौसम सुहावना होता है। अप्रैल और मई से बचना समझ में आता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान तापमान बहुत अधिक होता है और मानसून का मौसम भी उच्च वर्षा के छिटपुट एपिसोड के कारण आदर्श नहीं होता है। अजंता की गुफाओं का इतिहास। अजंता की गुफाओं का इतिहास सदियों पुराना है, क्योंकि वे इतिहास के विभिन्न युगों के दौरान बनाई गई थी। इन गुफाओं का निर्माण समय के साथ हुआ, क्योंकि बौद्ध इतिहास में इतना बड़ा स्मारक बनाने में समय लगा। इन गुफाओं को 2 अलग अलग समय अवधियों में बनाया गया था, जो इन गुफाओं के निर्माण के 2 युगों का निर्माण करते हैं। इन गुफाओं के निर्माण का वाकाटक काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो एवं जानकारी अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण धाम पैता को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम आपके लिए बनाएं तो हमें मोटिवेट